NCERT एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ना। तो बेटा पहले एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेता हूं, इसे y बराबर एक्स स्क्वायर ना। अच्छा, इफ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 4 होगा कि नहीं। अच्छा, ये एक्चुअली एक ग्राफ है पैराबोला का। अगर आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं तो ये पैराबोला का ग्राफ है। अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं, जरा देखो पहले, तो मान लीजिए कि क्या है, ये 2 है और 0 पर क्या होगा, ये 0 ध्यान पहले यहाँ लेता हूँ मैं, 2 को यहाँ लेता हूँ, ये लाइन यहीं पर है ये, ठीक है। 0 पर अगर x बराबर 0 रखे तो y बराबर 0। ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ जो होगा वो ऐसे जाएगा। अगर माइनस लेते हैं तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा ना। अच्छा, अगर हम y बराबर x पावर 4 कर दूं तो, या x पावर 3 कर दूं तो x बराबर 2 पे y बराबर कितना हो जाएगा। अरे 2 2 या 4 2 या 8 यार, 8। अच्छा रुकिए, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बड़ा सा ग्राफ हमको लेना पड़ेगा। चलिए यहां लेता हूं, ऐसे लेता हूं, ठीक है। 0 और 4 8 16, सपोज करो ऐसे ले रहा हूं मैं, 32 64, ध्यान दो पहले ऐसे ही ले रहा हूं। यहां पर मैं x बराबर 2 केवल एक पॉइंट ले रहा हूं, कितना। अच्छा, तो अब बताओ बेटा, अगर हम कोई भी फंक्शन ले लें, अगर x का फंक्शन है तो x बराबर 0 पर y बराबर 0 होगा। ये 0 0 होगा कि नहीं होगा, बता दो पहले। अच्छा, इसी में y बराबर एक्स स्क्वायर में अगर मैं x बराबर 2 लूँ तो y बराबर कितना होगा, 4, y बराबर, तो पॉइंट आपका आ गया। ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो। अब तो आप लोग देख चुके टॉपिक, अब दिख रहा है। तो जरा देखो, ये सीधा ऐसे जाएगा, ये जाएगा ना। ये तो आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट तो नहीं होगा, मतलब कि ऐसे गोला बनाते हुए ऐसे जाएगा। ध्यान दो पहले, जाएगा ना, पैराबोलिक होगा। ये क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर x बराबर 3 रख दिए, कुछ और हो जाएगा, तो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे समझ गया कि नहीं। लेकिन उसको हम पूरा बना नहीं रहे। क्यों नहीं बना रहे हैं, अभी देखोगे। अगर मैं यह लिख दूं कि y बराबर x पावर 3, y बराबर, तो 0 पर तो 0 होगा, क्लियर है ये। तो x बराबर 2 पर y बराबर कितना हुआ, 8। चलो, y बराबर हुआ 8, 8 है। तो ये 8y लाइन है, बोलो भाई, ये 2y लाइन है।
है ना, है ना। तो ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, बोलो भाई। अच्छा, अगर मैं y बराबर x पावर 4 ले लूं तो x बराबर 2 पर y बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 16 हो जाएगा। तो 2 पर कितना हुआ? 16। ये पॉइंट हुआ। ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, देख रहे हो। तो जैसे x की घात बढ़ा रहे हैं हम, एक आपका ग्राफ क्या हो रहा है? y एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? y एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? x की घात बढ़ाने पर जो ग्राफ आ रहा है वो किधर बढ़ रहा है? y एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। अच्छा बताओ एक बात, अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझ गए? इसे अब छोड़ दो इसको, केवल ये इतना ही समझो कि यहाँ x का पावर बढ़ाने पर ये जो ग्राफ हो रहा है, ये जो ग्राफ है वो धीरे धीरे y एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है? झुकता चला जा रहा है। क्या कोई ऐसा ही फंक्शन है जो इससे भी फास्टर हो, मतलब इससे भी जल्दी से y एक्सिस की तरफ भागे, इससे भी जल्दी से y एक्सिस की तरफ भागे? बोलो। अच्छा, मैंने लिख दिया y इक्वल टू 10 पावर x। ध्यान दो पहले, 10 पावर x। अच्छा, अगर ध्यान दो पहले, अगर x बराबर 0 तो y बराबर 1 होगा। x बराबर 0 तो y बराबर 1। अगर x बराबर 1 रखें तो y बराबर 10, और x बराबर 2 रखें तो y बराबर 100। हाँ, अगर x बराबर 3 रखें तो y बराबर, बोलो, 1000। ये बहुत तेजी से भाग रहा मान, ये मान क्या हो रहा है? बहुत तेजी से भाग रहा है। तो यानी ये जो फंक्शन है हमारा, इसमें ग्राफ बहुत तेजी से, इससे फास्टर। भाई फिर हम ग्राफ खींचे भी दिखाएं आपको। तो ये तो देखो धीरे धीरे 4, 8, 16, 32 बढ़ रहा है, 1, 10, 100, 1000 हो रहा है ये। बोलो, यहाँ क्या हो रहा था? 0, 4, 8, 16 हो रहा था। यहाँ 0 हो ही नहीं रहा है, 0 हो ही नहीं रहा है। समझ में आया? ये बहुत तेजी से जो है y एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है? भाग रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। यहां से एक बात क्लियर होती है कि ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, पास थ्रू। और अरे भाई 0 पर तो 1 हो जा रहा है ना, 0 पर क्या हो जा रहा है? 1। ये मान लीजिए 1 है, तो यहां से ग्राफ हमेशा क्रॉस करेगा। जरा देखिए बताता हूं, बता। मान लीजिए ये 0 है, ये क्या है? ये 1 है, ये क्या है? 10 है, ये क्या है? 100 है, ये क्या है? 1000 है। जरा देखो पहले इसको, जरा देखो पहले। अब x बराबर 0 पर कितना हुआ? 1। ये पॉइंट मिल गया आपको, मिल गया ना? अच्छा, x बराबर 2 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर कौन सा पॉइंट मिल रहा है? ये पॉइंट मिल रहा है। x बराबर 2 पर कौन सा पॉइंट मिल रहा है? इसी सीधे ऊपर जाओ, ये मिल रहा है। x बराबर 3 पर बोलो 1000 वाला मिल रहा है। कितना मिल रहा है? तो जो ग्राफ होगा
वो ऐसे जा रहा है ना, जरा देखो पहले, जा रहा है कि नहीं? इस जीरो से तो पास नहीं होगा। अच्छा ठीक है, समझ गए ना? मैंने यही एक पॉइंट लिखा है यहीं पर, जरा देखो पहले, क्या इस जीरो से कभी पास हो सकता है? इसे हमने लिख दिया y इक्वल टू 10 पावर माइनस एक्स। ध्यान दो, y इक्वल टू 10 पावर माइनस एक्स, यानी y इक्वल टू 1/10 पावर एक्स, और x बराबर 3 पर y बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 ना। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज टेंस टू जीरो। ध्यान दो पहले, नॉट इक्वल टू जीरो, टेंस टू जीरो। बोलो भाई, ओरिजिन से तो कभी भी इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, 1 के अपान कुछ भी ले लो, कुछ भी मतलब इनफाइनाइट मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या इनफाइनाइट तो परिभाषित ही नहीं है। अब भाई कोई लड़का तर्क कर देगा कि सर जरा x बराबर इन्फिनिटी ले लो, इन्फिनिटी परिभाषित ही नहीं है। बोलो भाई, तब हम क्या कहेंगे कि y बराबर 1/10 पावर इन्फिनिटी बराबर 1/इन्फिनिटी बराबर 0 कह दें। तो यार इन्फिनिटी तो डिफाइन ही नहीं है ना। इन्फिनिटी होगा तो जीरो से पास कराओ चाहे जहाँ से पास कराओ, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ ना, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इन्फिनिटी को छोड़ करके किसी भी पॉइंट पर ये ग्राफ आपका जो है ओरिजिन से नहीं जाएगा। हाँ, नियर टू ओरिजिन होगा, टेंस टू जीरो होगा। ध्यान दो, अगर हम x बराबर 3 रख दें तो ये y बराबर 1/1000, ये जीरो नहीं है, जीरो के समीप है, फिर भी तो ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है ये। बोलो भाई, फिर भी ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है। इतना क्लियर हुआ? तो इस टाइप के जितने भी ग्राफ नोट करें क्या थोड़ा सा आप लोग अगर करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत रटने की बात नहीं है, केवल समझने की बात है। क्या उतारेंगे आप इसमें? चलिए देखिए, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, जैसे y बराबर a पावर x, y बराबर 10 पावर x, ए ही यानी कांस्टेंट यार, ये कोई कांस्टेंट है, 10 तो कांस्टेंट है ही। y इक्वल टू e पावर x, जानते हो e बहुत पढ़े हो, e की जो वैल्यू होती है ये लेस देन 3 ग्रेटर देन 2 होता है। नोट कर लो कहीं पर, e की जो वैल्यू होती है लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, यानी 2 और 3 के बीच में e की वैल्यू होती है। ये सब क्या है? दी आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन से बहुत ज्यादा फास्टर हैं। क्या है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन से अधिक फास्टर है ये। ठीक, एक चीज, और इनका ग्राफ ओरिजिन से नहीं पास होता, ओरिजिन के बहुत समीप होगा, ओरिजिन के बहुत समीप होगा, लेकिन ओरिजिन से नहीं पास होगा। ठीक ना? इतना तो नोट कर लो। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि ये जो बेस है, बेस देख रहे हो ना, ये बेस है, ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। तो यहाँ बेस जो है शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, शुड बी। और पावर जो है, पावर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बात समझ गए नहीं? पावर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। लेकिन जो बेस है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 1 से अधिक होना चाहिए। बस समझ में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस 1 से अधिक, पावर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, इसमें से कुछ भी हो सकता है। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले ये फार्मूला आप देख लीजिए। डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स बराबर हो जाएगा ए पावर एक्स लॉग बेस ई, लॉग बेस ई
और ए इंटू ए मतलब ऑफ ए log ए बेस ई, log ए बेस ई, ठीक है ना। ये इसका जो है ये फार्मूला है। अच्छा चलो भाई, अगर हम डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स फिर log ई बेस ई, log ई बेस ई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 बराबर ई पावर एक्स, ई पावर, बोलो भाई। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे, जरा देखिए पहले एक चीज, अभी लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। इसे 2 पावर 3 बराबर 8, ध्यान दो पहले, 2 पावर 3 बराबर 8, इसको आप लोग हाई स्कूल में पढ़े रहे होंगे। इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म देना है, लिखते हैं कि log 8 ए वैल्यू हो गई बेस 2 दैट्स व्हाट 3, ये पावर है, ये क्या है, पावर है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो होता है log वैल्यू, क्या है वैल्यू, फिर बेस बराबर पावर, ध्यान दो पहले। अच्छा 10 पावर 1 बराबर क्या होगा 10, ध्यान दो पहले। तो log वैल्यू कितनी है 10, बेस कितना है 10, तो वैल्यू इसकी बोलो क्या आएगा, log 10 बेस 10 कितना आया 1। अब मैं कह दूं log ए बेस ए 1, बोलो यार, log पी बेस पी 1, तो log ई बेस ई 1, समझ में आया है। अच्छा चलिए कुछ सवाल करते हैं इस पर, एक आध दो सवाल करते हैं, जिसे हम कह दिए कि डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, सेम वही लगा दो फार्मूला, ए पावर एक्स स्क्वायर log ए बेस ई ना, चेन रूल, क्या चेन रूल लगाना है यहां पर। तो अब क्या करते हैं, शॉर्ट में बताए थे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, अगर केवल एक्स होता तो ना करते, क्योंकि डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, करेंगे कि नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x ए पावर एक्स स्क्वायर log ए बेस ई, ठीक है। नोट करें क्या कुछ इसमें, कर लीजिए। चलिए अगर मैं ये कह दूं कि डी एक्स ऑफ ए पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करोगे बताओ, वही फार्मूला ए पावर माइनस एक्स स्क्वायर log ई बेस ए, लेकिन क्या करेंगे डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2x, तो -2x ना ए पावर माइनस एक्स स्क्वायर log ए बेस ई, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं, हो गया ये। चलिए अब आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अच्छा चलो ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन में आओ। जैसे हमने कहा, मान लो कि b पावर x इज इक्वल टू ए ना, ठीक है।
हमने कहा जो बेस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ध्यान दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। और जो ए होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बोलो भाई। और जो यक्स होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, हम बताते हैं। अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो लिखोगे आप log a बेस b इज इक्वल टू यक्स। बोलो, ये यक्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो का मतलब क्या है? ये रियल नंबर। क्या है ये? रियल नंबर। अब ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव रियल नंबर है बेटा। क्या हुआ? ये पॉजिटिव रियल नंबर। समझ गए? ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। और यक्स क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। तो क्या हम इसको, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लॉग ए, क्या कहा हमने? कहा पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस। बोले यार, हाँ बोलो, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये तो बेस बी है। क्या मिलेगा हमको? यक्स। यक्स क्या है? रियल नंबर है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। एनी प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, इतना नोट करिए, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है। और पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन जान लीजिए कि जैसे हमने कहा कि लॉग, मान लो बी बेस ई। ठीक है। ये है क्या? ये नेचुरल लॉग है। क्या है ये? नेचुरल लॉग है। क्या है? नेचुरल लॉग है। क्या है? नेचुरल लॉग है। ठीक है। अगर मान लो इसको यक्स कर देता हूं, क्या है ये? नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन बनेगा। ये क्या बनेगा? ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, इसको देखो, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है बुक के अनुसार, जैसे इसको हम कहते हैं कि एल एन एक्स। बहुत जगह आप देखेंगे कि एल एन एक्स लिखता है ना। बहुत किताब में ऐसे मिलता है। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो आपकी जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी क्या लिखती है? इसको जैसे लॉग एक्स बेस ई को डायरेक्ट लिखती है लॉग एक्स। ई नहीं लिखती, ई छिपा हुआ होता है। ई क्या है? छिपा। एनसीईआरटी ऐसे लिख दी। अगर ऐसे लिखी हुई है, इसका मतलब कि इसका बेस क्या है? ई है। क्या है? ई है। एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो लॉग एक्स यहां बेस नहीं रहेगा। किसके लिए? जब नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा तो। जब ऐसा आ जाए तो जान लो कि नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है। यहां ई क्या है? छिपा हुआ है। छिपा है ना। और भी जब किताबें देखेंगे, कॉम्पिटिटिव बुक्स देखेंगे, जैसे एल एल एक्स दिखा देता है। बस समझ गए ना। फिर एक बात आता है इसमें कि कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या? जैसे हमने ई नहीं लिखा, log 10 बेस एक्स। ध्यान दो, यहां ई तो नहीं है ना, 10 है ना। इसको कहेंगे
कॉमन, क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। समझ गए? जब कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा तो बेस को जरूर वो दर्शाएगा। बात समझ गए कि नहीं? अगर log x लिखा गया है तो इसका मतलब बेस ई है, और अगर यहां बेस दे दिया तो इसका मतलब कि क्या, एक कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसमें बेस जरूर दिया रहेगा, उसमें बेस जरूर दिया रहेगा। समझ में आया? LLX तो आपको NCERT नहीं मिलेगी, हो सकता है कि IIT शर्मा वगैरह देखें तो उसमें मिलेगा, ठीक ना? हाँ, नोट कर ले इतना। अब बेटा आइए, हमको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लेकिन उसके पहले सोच रहे हैं कि हम लोग ग्राफ पढ़ लें। पहले क्या पढ़ लें? ग्राफ। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ कि 10 पावर 0 बराबर क्या होगा? 1 होगा ना? यानी log 1 बेस 10 इक्वल टू 0। अगर हम कहते हैं 20 पावर 0 बराबर 1, तो log 1 बेस 20 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी, चाहे कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो, वह 0.10 से ही जाएगा। मतलब इट मीन्स ना, ग्राफ ऑफ each logarithmic function, ना, graph of each logarithmic function passes through what? 10। 10 से तो पास ही होना है उसको, बाकी ग्राफ जैसा हो, बाकी ग्राफ जैसा। इसको नोट करो, तो ग्राफ बना करके हम आपको दिखाते हैं। ग्राफ बना करके देख रहा हो, इट मीन्स को मैं इफ मीन्स लिखा हूं। क्या लिखा हूं? चलिए ग्राफ खींचना है हमको। इस पर log x बेस से ले लिए, इस एक्सिस पर, इस पर y की वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है? तो जैसे हमने कहा कि अगर 10 पावर x बराबर y, 10 पावर x बराबर y ना, तो 10 पावर 1 बराबर, 10 पावर 0 बराबर 1 ना, y की वैल्यू हो रही है। 10 पावर 1 बराबर 10, 10 पावर 2 बराबर 100 हो रहा है कि नहीं? जरा देखो यहाँ पर, log 1 बेस 10 बराबर 0, 1 0 आ रहा है, ध्यान दो पहले। log 10 बेस 1 बराबर 1, log 100 बेस 10 बराबर 2 हो रहा है ना? इस पर log की वैल्यू में ले रहा हूं। देखो, जब y की वैल्यू 1 है, ध्यान दो पहले, y की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, y की वैल्यू कितनी है? 1 है। हाँ, यहां देखो पहले, यहां पर देखो, जब ये 0 है, यानी वैल्यू 1 पर, log की वैल्यू 1 पर, log की वैल्यू 1 पर y फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। चलो हम लेते हैं इसको क्या, 1 0, रुक चलो भाई, 1 पर
10 पर कितना है भैया? अच्छा 1 0। 10 पर कितना है? 1। 10 पर कितना है? 1। बोलिए 10 पर कितना है? 1। तो 1 तो जाएगा ऐसे ऐसे। बोलो भाई। मान लो ये क्या है? ये 10। ध्यान दे पहले। आप 100 पर, लाख 100 पर वैल्यू कितनी है? 2। यहां मान लीजिए 100 है। क्या है? 100। तो वैल्यू कितना आई है? ले जाओ भाई, हाथ तो कांप रहा है। ये पॉइंट हो गया। तो ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है ना भैया। हाथ मेरा कप रहा है, हाथ मेरा कप रहा है। टेढ़ा मेरा ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे। स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी नहीं है। क्या स्ट्रेट लाइन? क्या अब तो समझ गए होगे ना? अब ऐसे जा रहा है आपका ग्राफ। अगर नीचे ले जाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे, ये ऐसे जाएगा ना, तो ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आएगा। ये हो गया किसका ग्राफ? लॉग लॉग कितना? एक्स बेस 10 बराबर वाई का ग्राफ है। समझ में आया? अच्छा जरा देखो, दूसरा ग्राफ मैं खींचता हूं। दूसरा ग्राफ मैं खींचता हूं। क्या वह भी 1 0 से पास होता है क्या? चलो लेता हूं कि 20 पावर x इक्वल टू वाई। ध्यान दो। अब अगर 20 पावर 0 कर दूं तो कितना आएगा? 1। यानी log 1 बेस 20 इक्वल टू 0। ध्यान दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ हमारा होगा ये ऐसे क्रॉस करेगा। तो कोई भी ग्राफ होगा ऐसे ही होगा लॉगरिथमिक का ग्राफ, लेकिन वो 1 0 से ही पास करेगा। अरे यार समथिंग पावर देखो, हम कहते हैं कि 40 पावर 0 बराबर 1। अब अगर log 40 का ले लें, log 1 बेस 40 का ले लें, तब भी कितना है? 0। तो हर स्थिति में ये पॉइंट 1 0 से क्या हो रहा है? ये पास हो रहा है। आपका क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको ले सकते हैं कि log x बेस 20 बराबर y। समझ गए ना? इस तरह से होता है क्या? ग्राफ इसका। लॉगरिथमिक ग्राफ का, लॉगरिथमिक ग्राफ, हर लॉगरिथमिक ग्राफ पॉइंट 1 0 से पास होगा। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। चलो पहले प्रोडक्ट रूल देखो। नेचुरल लॉग ले रहे हैं हम, अब बेस ई नहीं लिख रहे हैं। m इंटू एन, बेस ई लिखो चाहे मत लिखो, एनसीईआरटी आपका बेस ई नहीं लिखती। ये बराबर होगा log m प्लस log n, है ना? एक प्रॉपर्टी आपने देखा। अगर दूसरा देखो, अगर हम log m अपॉन n लिख दूं बेस ई, ये क्या हो जाएगा? log m माइनस log n ना। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, log m पावर n, log m पावर n। तो ये जो पावर होगा बेटा बगल में चला आएगा n log m। सब नेचुरल लॉग हैं, बेस ई लिख नहीं रहा हूं। अगर यहां लिखा हूं तो यहां भी लिखना चाहिए था हमको, यहां भी और यहां भी।
और यहाँ भी और यहाँ, ठीक है ना, बताया गया था। अच्छा, ये 3 प्रॉपर्टी आपको आप नोट कर लीजिए। और एक बात तो बता ही दिया गया था आपको इसके पहले कि log e बेस e बराबर 1, बताया था ना। हाँ, चलो अब कुछ डिफरेंशियल करते हैं इसका। नहीं, एक प्रॉपर्टी बहुत जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको परेशान कर सकती है, वो तो मैं बताया ही नहीं। पांचवा ये बेटा, अगर हमने कह दिया e पावर क्या, e पावर log बेस e 5, log 5 बेस e, ये बराबर क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, एकदम स्टार लगा दो। इसे हमने कह दिया है कि e पावर log x बेस e, ये बराबर क्या होगा, x। इसको प्लीज आप नोट करें, ठीक है, इसको नोट कर लें। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा था, समझा था, वो बता दिया आपको। अब कल एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।